आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इनवर्स फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कैसे वर्क करता है। हम इसमें कुछ इनपुट देते हैं जिसके करेस्पॉन्डिंग ये हमें आउटपुट देता है। माना इस फंक्शन में हम इनपुट देते हैं x एंड ये फंक्शन कुछ इस तरह वर्क करता है कि ये हमें आउटपुट देता है x+2। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस फंक्शन में इनपुट दें 3 तो यह हमें आउटपुट देगा 5। तो अब यदि हम इस फंक्शन के आउटपुट x+2 को किसी अदर फंक्शन में एज एन इनपुट दें जिससे कि हमें उस अदर फंक्शन का आउटपुट x मिले, तो जो वह अदर फंक्शन है वह इस फंक्शन f(x) का इनवर्स फंक्शन होता है। अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम इनवर्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माना एक सेट है x 1, 2, 3 एंड सेट y है a, b, c। तब एक फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है एंड एक फंक्शन g सेट y से सेट x में कुछ इस तरह से डिफाइन है। तब यदि हम कंपोजिट फंक्शन g(of) की बात करें तो g(of) ऑफ 1 होगा g(f) ऑफ 1 एंड हम देख सकते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा g(a) के इक्वल। एंड हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि g(a) इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम g(of) ऑफ 2 एंड g(of) ऑफ 3 आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमने कंपोजिट फंक्शन g(of) में जो भी इनपुट दिया है वही हमें एज इट इज आउटपुट में मिल गया है। तो हम यहां से ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x g(of) ऑफ x इज इक्वल टू x एंड सिंस x सेट x का एलिमेंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि g(of) ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट x। और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि g(of) ऑफ x इज इक्वल टू ix। अब यदि हम कंपोजिट फंक्शन fog की बात करें तो fog ऑफ a इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ a एंड हम डायग्राम से देख सकते हैं कि g ऑफ a की वैल्यू है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू a के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें a। इसी प्रकार हम fog ऑफ b एंड f ऑफ g ऑफ c की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कंपोजिट फंक्शन के लिए भी आप देख सकते हो कि जो हमने इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट मिला है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि fog ऑफ y इज इक्वल टू y एंड इट इज आइडेंटिटी ऑन सेट y। तो अब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन f सेट x से सेट y में डिफाइन है एंड फंक्शन g सेट y से सेट x में डिफाइन है एंड कंपोजिट फंक्शन g(of) इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट x एंड कंपोजिट फंक्शन fog इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट y, तब फंक्शन g फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन होता है। और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि g इज इक्वल टू f की पावर -1। पावर -1 का मतलब है इनवर्स, और इसे हम पढ़ते हैं g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो माना
कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड फंक्शन एफ वन वन एंड ऑन टू है, तब यदि एक्स फंक्शन एफ का इनपुट है जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है वाई। अब यदि हम इस फंक्शन के आउटपुट वाई को फंक्शन एफ इनवर्स में एज एन इनपुट दें तो हमें आउटपुट मिलेगा एक्स। यानी कि यहां से अब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसमें हम आउटपुट दें तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या इनपुट था ये हम अब पता लगा सकते हैं, एंड वो फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन कहलाता है। और इसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि x इस इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होगा एंड y इस इनवर्स फंक्शन का इनपुट होगा। अब हमने देखा था कि हमने एज्यूम किया था कि f वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी हमने f इनवर्स की बात की थी। तो अब फंक्शन वन वन और ऑन टू ही क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जबकि वह वन वन एंड ऑन टू हो, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अब ये कंडीशन ही क्यों होती है, इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। माना एक फंक्शन है f जो कि सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1a से रिलेटेड है, 2b से रिलेटेड है एंड 3 भी b से ही रिलेटेड है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वह मैनी वन फंक्शन है। अब यदि हम इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, तो हम यहां देख सकते हैं कि a की इमेज होगी 1 एंड b की इमेज होगी 2 एंड b की एक और इमेज होगी जो कि होगी 3। तो हम यहां देख सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन के लिए एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेजेज हैं, यानी कि यहां हमारी फंक्शन की बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि फंक्शन मैनी वन है तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है b, 2 की इमेज है c एंड 3 की इमेज है d। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन की कोडोमेन ये होगी एंड रेंज ये होगी, एंड सिंस कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है तो जो गिवन फंक्शन है वह इनटू फंक्शन होगा। अब यदि हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, उसके लिए हम देख सकते हैं कि b की इमेज होगी 1, c की इमेज होगी 2 एंड d की इमेज होगी 3। लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट a ऐसा है जिसकी हमें कोई भी इमेज नहीं मिली। इसका मतलब ये जो इनवर्स फंक्शन है वह फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन में भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b एंड 3 की इमेज है c। हम यहां से इस फंक्शन के लिए देख सकते हैं कि इसके रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हैं एंड इसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए यह फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अब यदि हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन होगा, तो यहां से a की इमेज हो जाएगी 1, b की इमेज होगी 2 एंड c की इमेज होगी 3। तो हम इनवर्स फंक्शन के लिए भी देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए f इनवर्स भी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होता है जबकि वह वन वन एंड ऑन टू हो,
तो अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हमें कुछ फंक्शंस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखे हैं। इसमें हमारे पास तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, एफ, जी एंड एच, और हमें ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इन सभी के लिए ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें फंक्शन एफ इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, और ये डिफाइन किस तरह से है ये भी हमें दे रखा है। इसके जब हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का एरो डायग्राम मिलेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है यह मेनी वन फंक्शन है, इसलिए ये गिवन फंक्शन एफ इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब यदि हम सेकंड पार्ट को देखें जिसमें फंक्शन जी इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, एंड ये कुछ इस तरह से डिफाइन है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो फंक्शन जी है वह मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है, इसलिए फंक्शन जी भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें फंक्शन एच इस सेट से इस सेट में डिफाइन है और कुछ इस तरह से डिफाइन है, तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन एच वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, इसलिए फंक्शन एच इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो सिंस फंक्शन एच इन्वर्टिबल फंक्शन है इसलिए हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, एंड फंक्शन एफ एंड जी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं थे इसलिए हम इनका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अभी तक आप ये सीख चुके हो कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसके इन्वर्टिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें यह गिवन है कि फंक्शन एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। तब हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब हमें एफ को वन वन एंड ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तब हम पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और उसी कंडीशन में हम उसके लिए इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब सिंस इस क्वेश्चन में तो गिवन था कि एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब हम डायरेक्ट ही एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। अब उसके कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि हम एफ एक्स को वाई के इक्वल एज्यूम करेंगे, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कुछ इस तरह की मिल जाएगी। अब सिंस हमने फर्स्ट स्टेप में यह एज्यूम किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा f इनवर्स y। तो अब थर्ड स्टेप यह है कि हम x की जगह f इनवर्स y सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हमें f इनवर्स y की वैल्यू y की टर्म्स में मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें f इनवर्स x फाइंड करना था, तो अब इसलिए हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जहां हमें f इनवर्स x की वैल्यू मिली है 5x प्लस 4/3। तो अब आपने इस एग्जाम्पल से सीखा कि हम f इनवर्स x कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए
अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड ये फंक्शन f r से r में डिफाइन है, जहां r सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल होगा एंड उसके बाद यदि f इन्वर्टिबल है तब हमें f का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इसके रेंज एंड डोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अब सिंस हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब फंक्शन f 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 एंड ये दोनों ही एलिमेंट फंक्शन f के डोमेन में बिलोंग करते हैं। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम उसमें x1 एंड x2 पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमें यहां से मिल गया है x1 इज इक्वल टू x2 और हमने एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है r एंड इसका कोडोमेन भी r है। इसका मतलब गिवन फंक्शन के लिए रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन होगा। अब सिंस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो अब हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम fx को y के इक्वल अज्यूम करेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब हम इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x मिलेगा हमें y माइनस 3 अपॉन 4। अब सिंस हमने fx इज इक्वल टू y एज्यूम किया था, तो हम वहां से x को f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब हमें फाइंड करना था f इनवर्स x, लेकिन हमें अभी वैल्यू मिली है f इनवर्स y की। तो अब हम इस इक्वेशन में y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें f इनवर्स x मिलेगा x माइनस 3 अपॉन 4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो f इनवर्स y है उसमें वेरिएबल है y और जो f इनवर्स x है उसमें वेरिएबल है x, यानी कि फंक्शन f के लिए दोनों ही इनवर्स होंगे। बस फर्क इतना है कि एक में वेरिएबल y है और एक में वेरिएबल x है। और हम टिपिकली f इनवर्स x फाइंड करते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में भी f इनवर्स x ही फाइंड किया है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें फंक्शन f सेट 1 2 3 से abc में डिफाइन है और फंक्शन f कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तब हमें सबसे पहले f इनवर्स फाइंड करना है और इसके बाद हमें यह प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f सेट 1 2 3 से सेट abc में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b एंड 3 की इमेज है c। अब सिंस f इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए फंक्शन f 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वह 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसका मतलब फंक्शन f इन्वर्टिबल होगा। तो अब हम इसका f इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन का f इनवर्स सेट abc से सेट 1 2 3 में डिफाइन होगा और ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि a की इमेज होगी 1, b की इमेज होगी 2, c की इमेज होगी 3।
अब ये इनवर्स फंक्शन का एरो रिप्रेजेंटेशन है। आप इन्हें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे a,1, b,2 एंड c,3। अब हमें अगले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। तो हम इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एफ इनवर्स इन्वर्टिबल होना चाहिए, और हम यहां से देख सकते हैं कि एफ इनवर्स 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि यह भी इन्वर्टिबल है। तो अब हम इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि 1 की इमेज होगी ए, 2 की इमेज होगी बी एंड 3 की इमेज होगी सी। एंड सिंस हमें ये प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, तो हम यहां से दोनों डायग्राम से देख सकते हैं कि एफ का एरो डायग्राम और इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का एरो डायग्राम सेम है। इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ हमने प्रूफ कर दिया है। तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ जो कि एक्स से वाई में डिफाइन है, एंड फंक्शन जी जो कि वाई से जेड में डिफाइन है। एंड ये दोनों ही फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। तब हमें ये प्रूव करना है कि इनका कंपोजिट फंक्शन GOF भी इन्वर्टिबल होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस हमें गिवन था कि फंक्शन एफ एंड जी इन्वर्टिबल हैं, यानी कि एफ एंड जी 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हैं। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखते हैं। इसके लिए माना फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है एंड 3 c से रिलेटेड है। एंड फंक्शन g भी एक सेट y से सेट z में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a p से, b q से एंड c r से रिलेटेड है। हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f एंड g 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब हम इसके कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो GOF सेट x से सेट z में डिफाइन होगा और कुछ इस तरह डिफाइन होगा कि 1 की इमेज p, 2 की इमेज q एंड 3 की इमेज r होगी। हम यहां से देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन GOF 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, यानी कि यह इन्वर्टिबल होगा। तो हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि सेट Z से सेट X में डिफाइन होगा। इसमें एलिमेंट P1 से, Q2 से एंड R3 से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें इनवर्स ऑफ GOF का एरो डायग्राम मिल गया है। अब हम RHS की बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले F इनवर्स निकालेंगे। सिंस जो F था वह 1 1 एंड ऑन टू था, यानी कि इन्वर्टिबल था, इसलिए हम F इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। एंड F इनवर्स सेट Y से सेट X में इस प्रकार डिफाइन होगा कि A की इमेज 1, B की इमेज 2 एंड C की इमेज 3 होगी। इसी प्रकार फंक्शन G इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये सेट Z से सेट Y में कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि P की इमेज होगी A, Q की इमेज होगी B एंड R की इमेज होगी C। एंड सिंस हमें F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकालना है, जो कि सेट Z से सेट X में डिफाइन होगा। अब ये सेट Z से सेट X में ही क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि इसमें G इनवर्स पहले ऑपरेट करेगा, देन उसके बाद F इनवर्स ऑपरेट करेगा। एंड ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि P की इमेज होगी 1, Q की इमेज होगी 2 एंड R की इमेज होगी 3। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि जो इनवर्स ऑफ GOF था एंड F इनवर्स ऑफ G इनवर्स था, उन दोनों के लिए एरो डायग्राम सेम मिले हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स।
तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन एफ इन्वर्टिबल होगा एंड इसका जो इनवर्स है वह एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 के इक्वल होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस जो फंक्शन f है वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट से 4 टू इंफिनिटी में डिफाइन है। इसका मतलब इसका डोमेन होगा r प्लस एंड इसका कोडोमेन होगा 4 टू इंफिनिटी। अब सिंस हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। हम कोई भी दो एलिमेंट x1 एंड x2 मानते हैं जो कि फंक्शन f के डोमेन के ही एलिमेंट हैं एंड शुरू में अज्यूम करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन डिफाइन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फाइनली इसका आंसर मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब सिंस इस फंक्शन का जो डोमेन है वह है r प्लस, इसलिए हम यहाँ केवल प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। तो अब आपने देखा कि हमने प्रूव कर दिया है कि x1 इज इक्वल टू x2 और हमने एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो हम इसके लिए फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं। उसके लिए हम फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 एंड सिंस जो फंक्शन का डोमेन है वो है r प्लस, यानी कि x बिलोंग करेगा 0 टू इंफिनिटी में। अब x 0 से इंफिनिटी में बिलोंग करता है तो x स्क्वायर भी 0 से इंफिनिटी में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह तो नॉन नेगेटिव है, तो फिर राइट हैंड साइड भी नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y के लिए एक इंटरवल मिलेगा जो कि होगा 4 टू इंफिनिटी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है वह कोडोमेन के इक्वल मिली है। इसका मतलब गिवन फंक्शन ऑन टू होगा। तो अब हम गिवन फंक्शन का इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम फंक्शन को सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम करेंगे और इसे x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। सिंस यहाँ गिवन है कि जो x की वैल्यू है वह हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगी, इसलिए हम यहाँ भी x की केवल नॉन नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे जो कि मिलेगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। अब हम आगे x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि हमें f इनवर्स y मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस के इन्वर्टिबल होने की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब इस टॉपिक की ये समरी है। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।